एक्सरसाइज 8.1 की। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बताया, सारे फॉर्मूलेज बताए, वो सब आपने याद कर लिए होंगे। तो देखिए आप 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकालना है आपको? साइन ए कॉस ए, साइन ए का निकालना है, कॉस ए का निकालना है, दूसरे पार्ट में निकालना है साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, तो आपको 4 मान निकाल के बताने हैं, पहले पार्ट में 2 निकालने हैं और दूसरे पार्ट में भी 2 निकालने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका हल करता हूं मैं यहाँ से। सबसे पहले क्या कहा है, एक त्रिभुज है जो कि एक समकोण है जिसमें बी समकोण है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ए बी सी जिसमें बी समकोण है, तो हमने बी पर समकोण बना दिया, ए बी सी त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज। अब हमें क्या करना है, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है आपको? 24 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो बी सी है वो कितना दे रखा है आपको? 7 सेंटीमीटर। बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको बाकी का मान निकालना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें 2 भुजा आपको पता है, तो आप तीसरी भुजा निकाल देंगे। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो वही करेंगे हम, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है आपको? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, लिख दिया, दे रखा है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और एंगल बी जो है वो आपको क्या दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, कोण जो है 90 का है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एबीसी में क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। वो क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय हमारी। अब यहाँ पर हमें पता है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण कौन सा है यहाँ पर? AC है, ये कर्ण है। ठीक है, और लंब का भी पता है आपका कौन सा है? BC, और ये कौन सी है? आधार। तो लगा दीजिए, कर्ण हमारे पास कौन सी है? AC, तो लगाएंगे AC का स्क्वायर हो गया, वर्ग कर दिया, आधार का वर्ग, आधार क्या है यहाँ पर? 24, तो 24 का वर्ग कर दीजिए। लंब, लंब क्या है यहाँ पर? BC, BC का वर्ग कर दी, BC क्या है हमारे पास? 7, तो 7 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है भाई? 576। ठीक है, 24 गुना 24 576 प्लस 7 का वर्ग करेंगे कितना होता है? 49, 7 गुना 7 49। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। AC का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 625, 9 और 6 15। ठीक है, हासिल 8 4 12, हासिल 1 625। अब AC हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? √ 625। इससे हमने वर्ग हटाया तो इस पे हमारे पास √ चढ़ गया। ठीक है, अब मैं आगे करता हूँ, इसे यहाँ कर देता हूँ। तो 625 का क्या निकल के आता है? वर्गमूल निकालते हैं तो सभी को याद होगा, बहुत ही आसान है, 25। AC हमारे पास आ गया 25। ठीक है, AC कितना आ गया हमारे पास? 25। ये सब 25 ये सेंटीमीटर में चल रहे हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया? AC निकल के आ गया, मतलब हमारे पास जो कर्ण है, जो तीसरी भुजा चाहिए थी, वो हमने निकाल दी। बड़ी आसान थी, ये हम 7वीं क्लास से करते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने 7वीं क्लास से इस्तेमाल करके यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? AC निकाल लिया। अब हमारे पास तीनों भुजा पता चल गई। अब जब हमारे पास तीनों भुजा पता है तो हम इन मानों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो पहले पार्ट में क्या निकालना है आपको? साइन ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा रहा है? A। तो आपको जब मैंने फॉर्मूले बताए थे तो बताए थे कि A के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, C के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन A, तो A की बात करी जा रही है, एंगल कहाँ पर है? यहाँ पर है, A की बात करी जा रही है। तो
जब ए की वैल्यू निकालनी होगी साइन में, ए की वैल्यू मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए थे, तो ए की वैल्यू निकालनी है साइन में, क्या होता है, एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, ये फॉर्मूला था, एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी। बीसी कितनी है, 7। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, ये हो गया हमारे पास 7, और कर्ण कितना निकाला है आपने ए से अभी, 25, तो ये हो गया हमारे पास 7/25। क्लियर हुई बात। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। एंगल ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा कौन सी होती है, संलग्न भुजा होती है। क्लियर हो गई बात। और कर्ण तो फिक्स है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। अब हमें साइन ए निकाल दिया, अब कॉस ए निकाल दीजिए, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो एंगल ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्लियर। तो एंगल ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। एंगल ए की संलग्न भुजा कितनी है हमारे पास, 24, और कर्ण कितना निकाला है आपने, 25, क्योंकि ए सी क्या निकाला आपने, पाइथागोरस प्रमेय करके आपका ये निकल के आ गया 25, और 25 हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में 2 भुजा दे रखी होंगी, तीसरी भुजा निकाल देनी है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। जब वो आ जाएंगी तो ये बारे आपको जो अनुपात है, मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आप उसको ध्यान से देखिए और उनको याद कीजिए। तो ये जो मैंने आपको बताया था बहुत ही मेन है, 8.1 में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा और आगे तक भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू कर देता हूं, साइन सी और कॉस सी। यही के निकाला, जीएन ही बची है, तो मैं साइन सी और कॉस सी निकालना है हमें। ठीक है, तो मैं इसे अरेंज कर देता हूं, बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं आपके लिए, क्योंकि एसी तो मैंने निकाल ही रखा है, साइन सी और कॉस सी निकालना है मुझे। ये देखिए, अगर मुझे सेकंड पार्ट करना होगा तो मैं सेकंड पार्ट लिखूंगा। फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास खत्म हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में भी हम, क्योंकि एसी तो चाहिएगा, ये तो हमें एक बार ही सॉल्व करना है। साइन सी कॉस सी, साइन सी, साइन सी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, इसलिए मैंने आपको कहा था ए बी सी जो है यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। साइन सी आया है, तो सी अब की बार यहाँ की बात कर रहे हैं, अब ए की बात नहीं कर रहे, अब सी की बात कर रहे हैं। तो अब की बार एंगल कौन सा हम कह रहे हैं, वो सी की बात कर रहे हैं। तो और निकलवा वैल्यू किसकी रहे हैं, साइन की रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग निकालना है, सी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो एंगल सी के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। एंगल सी की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, ये वाली कौन सी भुजा है, संलग्न भुजा है। तो हमें कौन सी बतानी है, सम्मुख भुजा। तो लिखेंगे एंगल सी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो एंगल सी के सम्मुख भुजा कौन सी हुई हमारे पास, 24, और कर्ण कौन सा हमारे पास, एसी। एसी कितना है, 25। ये हो गया भाई 24/25। क्लियर हुई बात। आगे अगला क्या निकालना हमें, साइन सी के बाद कॉस सी, कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी के लिए आपका कॉस सी के अकॉर्डिंग निकालना है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, यहाँ पर सी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो एंगल सी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, संलग्न भुजा कौन सी थी, बीसी। बीसी कितनी है, 7, कर्ण कितना है, 25। क्लियर हो गई बात। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता। फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके सामने, आकृति, ये आपको दिखाई दे रही है। आकृति में tan p माइनस cot r, tan p घटा cot r का मान ज्ञात कीजिए, tan p और cot r। तो ये आपकी आकृति है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। आपको दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा निकालनी है। आकृति क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए वही करेंगे दोबारा से, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है। ये सब आपको दे रखा है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पाइथागोरस लिखने में बड़ा हो जाता है, मैं पीजीटी लिख देता हूं, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी द्वारा कर देता हूं, ठीक है भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, आप कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ये क्या है आपका कर्ण, 13 का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्यू आर, क्यू आर हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्यू आर नहीं पता है। लंब क्या है हमारे पास, पी क्यू, पी क्यू कितना दे रखा है, 12, ये क्या है लंब, 12 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। 13 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 13 गुणा 13 169। ठीक है, याद होगा आपको, बहुत ही आसान है। क्यू आर का स्क्वायर, 12 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 144। ये भी आपको याद होगा भाई। 25 से लेकर 30 तक आपको ये तो याद होनी चाहिए, 25 से 30 तक तो कम से कम याद होने चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप ये सवाल कर पाएंगे, क्योंकि 7वीं 8वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं इनको। तो 169 144 को उधर ले आइए, घटा हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर यही रह गया, 144 को घटाकर लेफ्ट में ले आए, प्लस को माइनस हो गया, इसको घटा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, और आपका 16 में से 14 गए तो यहाँ पे 2 बचे। ठीक है, 6 में 4 गए तो 2। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सोल्व करता हूँ इसे, इस पर हटाएंगे तो यहाँ क्या है, अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट चढ़ गया, और 25 का क्या मतलब होगा भाई 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई क्यू आर की, क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। वर्गमूल हमारे पास 25 का निकल के आया 5। ठीक है, ये दोनों सेंटीमीटर में लिख रहे थे, इसलिए मैंने इसको 5 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि वजह हमें 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा होता तो फिर हम ऐसे ही रहने देते उसको 5 को 5। मान लीजिए ये 12 ये 13 तो ये आपका 5। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इतना तो हमने पहले क्वेश्चन में भी काम किया था, और इससे आगे जो काम किया था वो अब करेंगे। हम क्या निकालना है, tan p घटा cot r निकालना है, tan p, ठीक है, घटा cot r निकालना है। तो tan p, चाहे तो आप tan p की वैल्यू निकाल लीजिए पहले अलग, फिर cot r के निकाल लीजिए, फिर tan p में से cot r घटा दीजिए, तो या फिर दोनों को एक साथ लिखकर भी कर सकते हैं, cot r। tan p घटा cot r निकालना है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, p, मैंने आपको बताया a b c p q r l m n कुछ भी हो सकता है, यहाँ p के अकॉर्डिंग, तो p के अकॉर्डिंग काम करना है। p कौन सा है, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की, तो अब यहाँ भी आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, p के अकॉर्डिंग निकालना है, वो भी tan का। ठीक है, p तो नाम, ये तो p q r तो कुछ भी बदल सकते हैं, यहाँ पे a b c कुछ हो सकता है, बात आ रही है tan की, तो tan का मान आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था मैंने, जो भी एंगल है उसकी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, p आ रहा है तो p की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल p की सम्मुख भुजा बटे एंगल p की संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा यहाँ पे हो गई, घटा। अब cot r की वैल्यू लगाइए, अब r की बात करी जा रही है, अब ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अब cot r की वैल्यू,
आपको बताया था टेन और कॉट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। जब टेन पी की वैल्यू ये आई है तो कॉट क्या हो जाएगी, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था टेन बराबर 1/, कॉट होता है और कॉट बराबर 1/10 होता है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको बता देता हूँ, आएगा वही, ये ऊपर है ये नीचे। देखिए आर के अकॉर्डिंग काम करना है हमें, आर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कॉट आर निकालना है। कॉट आर की वैल्यू क्या होती है, एंगल आर की संलग्न भुजा बटे एंगल आर की सम्मुख भुजा। बस ये एंगल बदल गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आर आ रखा है, यहाँ पे पी दे रखा था, बाकी बस सेम ही है। एंगल आर की संलग्न भुजा बटे एंगल आर की सम्मुख भुजा। ये फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अब मुझे तो डायरेक्ट पता थी तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको मैं फॉर्मूला लिख लिख कर बता रहा हूं। ऐसे ही आप करें, आप बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे, आपके पूरे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल पी की सम्मुख भुजा कौन सी बनेगी, एंगल पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये क्यू आर, ठीक है, क्यू आर है, और क्यू आर आपने क्या निकाला 5 बटे एंगल पी की संलग्न भुजा कौन सी है, एंगल पी की संलग्न भुजा कौन सी है, ये वाली पी क्यू, और पी क्यू क्या है हमारे पास 12, तो 5/12 है घटा एंगल आर की संलग्न भुजा कौन सी है, एंगल आर की ये वाली संलग्न भुजा हो गई, तो ये क्या क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, और एंगल आर की सम्मुख भुजा कौन सी है, एंगल आर की सम्मुख भुजा ये वाली है पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है 12, 5/12, मतलब देखिए वही वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर, 5/12 ही इसकी आई है, 5/12 ही इसकी आई, ठीक है। और अब हम पता है ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या है ये दोनों कट जाएंगे, घटाने की बात हो रही थी, तो क्या आएगा आंसर हमारा 0, ये दोनों क्या जाएंगे, कट जाएंगे 0। आप चाहे एलसीएम लेके काट लीजिए, कैसे काट लीजिए, क्योंकि ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, 0 वैल्यू आएगी। तो हमें क्या निकालना था, tan p घटा cot r, और tan p घटा cot r की वैल्यू एक्चुअली क्या है 0 है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके हो गए, इसमें क्या करना है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या किसका मान निकालना है, cos ए और tan ए का, ठीक है, और tan का मान भी अभी निकालना बताया था पिछले क्वेश्चन में, और इससे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको cos का मान निकालना बताया था, बिल्कुल वही करना है। आपको 3/4 दे रखी है साइन ए की वैल्यू, मतलब आपको 2 भुजा दे रखी है, तीसरी फाइंड करनी है, तो तीसरी भुजा निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं, दिया है, क्लियर। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है आपको। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक त्रिभुज बना लूंगा, समकोण त्रिभुज, जैसे कि और क्वेश्चनों में हमने करा हुआ है, ठीक है। तो ये ए, ये बी और ये सी, बी पे मैंने समकोण बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब हमें नहीं पता कि भाई 3 क्या है और 4 क्या है, मतलब ये आधार है, ये लंब है, कर्ण है, क्या चीजें हमें नहीं पता, इनमें से कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने इसलिए यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा है, तो साइन ए, ठीक है, साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन ए बराबर, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है, ए के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये तो फिक्स है भाई, ये तो कर्ण है, ये तो आपको पता है, ये तो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ठीक है। अब इनमें से आधार और लंब कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये आधार ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, मतलब इनमें से कोई सा भी लंब और आधार हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही लंब होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी लंब हो सकता है। देखिए 90 डिग्री कोण यहाँ भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, इसको अगर इस ट्रायंगल को हम ऐसे कर दें तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इनमें से लंब कोई सा हो सकता है और आधार भी, इसलिए जरूरी है। आप कर्ण तो फिक्स है। अब देखिए एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे
कर्ण, ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, एंगल ए की सम्मुखभुजा बटे कर्ण, साइन ए की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो एंगल ए की सम्मुखभुजा कौन सी है हमारे पास, एंगल ए की सम्मुखभुजा ये वाली है, ठीक है। एंगल ए की सम्मुखभुजा मतलब आपका BC, ठीक है, BC हुई, और BC एक्चुअली क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ BC, और कर्ण क्या है, AC है। तो BC क्या दे रखी है आपको, BC दे रखी है 3, क्यों 3/4 दे रखी है ना, तो BC बनी 3 और AC क्या बनी 4। क्लियर हो गई बात। अब जो 3/4 दे रखी थी अब क्लियर हो गई है इसमें से कि BC आपकी जो इनमें से जो BC है वो 3 है और AC है वो 4 है। पर हम क्या है, अब अंदाज लिखते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं, फिर उसको हम निकालते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता एक्चुअली क्या है, हमें तो कर्ण दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ देख लीजिए कर्ण दे रखा है, ये 4 हुआ और BC 3 हुआ, तो मैं अब इसको 4 लिखूंगा और मैं इसे 3 लिखूंगा, मतलब हमें ये निकालना है, मतलब आपको आधार आप निकालना है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और आपको आधार निकालना है। क्लियर हो गई बात। ये बात बिल्कुल समझनी जरूरी है कि भाई 3/4 दे रखा है, तो इनमें से 3 और 4 कौन सा है, ये 4 है कि ये 3 है या ये 4 है, ये जरूरी है। ये कैसे पता लगाएंगे, इस फॉर्मूले से, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, ए आ रहा है तो एंगल ए की सम्मुखभुजा बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। तो 3/4 के बराबर दे रखा था, तो सम्मुखभुजा बनी हमारे पास 3 और कर्ण बना 4, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। क्लियर। अब देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, त्रिभुज ABC में PGT द्वारा पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्लियर हो गई बात। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 4 है, ठीक है। आधार का वर्ग, आधार क्या है यहाँ पर AB, तो ये भी हमें नहीं पता है। लंब, लंब क्या है हमारे पास, लंब है हमारे पास 3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16, 4 गुना 4 बराबर AB का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 गुना 3 9। अब 16 में से घटा दिए, 16 घटा 9 बराबर AB का वर्ग। 9 को इधर ले आए, ये प्लस का था, यहाँ आने के बाद माइनस हो गया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, 16 में से 9 हटा दीजिए, कितना आएगा 7, 7 बराबर AB का वर्ग। इस पे से वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट किस पे आ जाएगा, किस पे चढ़ जाएगा, यहाँ पे 7 के ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया AB। तो AB की वैल्यू क्या बनी 7। देखिए अब यहाँ पर ना तो 3 सेंटीमीटर था, यहाँ 4 सेंटीमीटर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखना है आपको, बस AB की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट 7 आ गई। अब अंडर रूट 7 आ गई तो मैंने आपको बता दिया कि 2 भुजा आपको दे रखी होती है, तीसरी आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो हमने तीसरी भुजा निकाल दी, क्या निकल के आई 7। और देखिए ये 7 अंडर रूट जब ही निकल के आई है जब हमने ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 माना है, वो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप ये वैल्यू गलत ले लेते हैं, 4 और 3 यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ पे मान आप गलत निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप कर्ण निकालते 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 फिर आप जोड़ते, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग करते तो 16 और 9 25 हो जाता, 25 का निकालते 5, तब आप आंसर निकालते 5, और जबकि आना चाहिए कितना 7। क्लियर हुई बात। जब 25 आप 25 का निकालते तो 5 निकालते और 5 के अकॉर्डिंग हमारा सवाल हो जाता गलत। इसलिए जरूरी है कि इनमें से पहले ये पहचान करनी कि इनमें से आपको दिया क्या है, आधार दे रखा है कि कर्ण दे रखा है, ठीक है। ये निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला आपको हर किसी क्वेश्चन में राइट करना है। आप देखिए हमने निकालना क्या है cos A। तो देखिए फिर वही बात आती है, cos का मान निकालना किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग, तो A के अकॉर्डिंग काम करना, ये है A। तो एक cos A में cos का मान क्या बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमने एंगल A की संलग्न भुजा बटे कर्ण लिख दीजिए, एंगल A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो एंगल A की संलग्न भुजा क्या बनी हमारी, आपको पता होगी। आप देखिए भाई एंगल A की संलग्न भुजा ये वाली है AB, और AB आपने कितनी निकाली है √7,
और कर्ण कितना है 4, 7/4। क्लियर हो गई बात। आप देखिए अब हम निकालेंगे tan A। tan A का मान निकालना है तो tan A के अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैंने tan की वैल्यू बताई हुई है, कैसे निकालेंगे। एंगल A की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, एंगल A की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो लिख दीजिए एंगल A की सम्मुख भुजा बटे में क्या आएगा, एंगल A की संलग्न भुजा। ये कम बची है यहाँ पर, कर देता हूं एंगल A की संलग्न भुजा। तो एंगल A की सम्मुख भुजा हमारे पास कौन सी बनी है, एंगल A की BC। BC कितना है 3, और एंगल A की संलग्न भुजा कितनी है AB। ठीक है, AB कितना है हमारे पास √7। तो 3/√7 और √7/4 ये वैल्यू आपकी निकल के आई cos A और tan A का। इतना ही हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही काम किया है, सेकंड में भी यही काम किया है, और थर्ड में भी हमने यही काम किया है। ठीक है, तो आपको ऐसा आ गया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2 भुजा दे रखी थी, तीसरी निकाली और आपने सॉल्व कर दिया, वैल्यू रखी। ये आप जो अनुपात है वो याद रखिए। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको किसका मान निकालना, sin A और sec A। देखो sin तो अब तक लगातार हमारे चलता आ रहा है, अब sec नया आ गया है। sec का भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने cos का मान निकाला हुआ है। तो cos का अपोजिट क्या होता है sec। तो देखिए वही काम करेंगे यहाँ पर भी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 15 cot A बराबर 8, ये दिया है आपको। तो मैं लिख देता हूं दिया है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, cot A का मान निकाल सकते हैं। cot A बराबर 8/15, 15 आ गया इसके बटे में। ठीक है, ये एक जैसे वो साथ लिख दिया हमने, cot A बराबर 8/15, ये वैल्यू बन गई। अब वही काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में वही हमें ABC, B पे समकोण ले लिया। अब तो हमें नहीं पता 8 और 15 में से कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, नहीं पता। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए। cot A बराबर क्या होना चाहिए, A के अकॉर्डिंग। cot का मान A के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, cot का मान A के अकॉर्डिंग होना चाहिए एंगल A की संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। क्लियर बात। एंगल A की संलग्न भुजा बटे एंगल A की सम्मुख भुजा। क्लियर। तो एंगल A की संलग्न भुजा कौन सी बनी, AB। क्लियर बात, AB बनी। और एंगल A की सम्मुख भुजा कौन सी बनी, BC बनी। इसका मतलब AB क्या हुआ, क्या cot A किसके बराबर दे रखा है, cot A का मान हमारे पास ये निकल के आया है। तो AB बनी हमारे पास 8 और नीचे का दे रखा है 15, BC बनी 15। मतलब ये हमें 8 दे रखी है और ये हमारी 15 है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें AC निकालना है। ये हमारा क्या बन गया 8 और ये वाली बन गई हमारे पास 15। अब हमें पता है हमारे पास आधार है, हमारे पास लंब है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। अब ठीक है, वरना अगर आप इसे 15 मान लेते, इसे 8 मान लेते तो सवाल गलत हो जाता हमारा। ठीक है, इसे 8 मान लेते, इसे 15, ठीक है, तो भी हमारा गलत हो जाता। हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। वो कब संभव है, जब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तब पहचान होगी कि इनमें से 8 और 15 कौन सा है। ये सबसे मेन बात है। अब देखिए, अब हम काम करते हैं त्रिभुज ABC में PGT द्वारा। ठीक है भाई, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन सा है हमारे पास, ये है कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग।
कर्ण कितना है हमारे पास नहीं पता, AC निकाल रहे हैं हम। आधार है पता कितना है 8, लंब कितना है हमारे पास 15, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 15 का 15 225, 8 का वर्ग 8 गुना 8 64। यहाँ क्या चल रहा है आपका AC का वर्ग। देखिए यहाँ शुरू करता हूँ, AC का वर्ग क्या है हमारे पास 64 प्लस 225 हो जाएगा 289। ठीक है, देखिए जोड़ लीजिए 5 4 9 और 6 2 8 289। ठीक है, अब AC का मान निकालेंगे √ 289, तो AC बराबर 17 हो गया। अब ना यहाँ कुछ दे रखा है मीटर सेंटीमीटर, 17 ही रहने दीजिए बस। AC की वैल्यू कितनी आ गई 17, क्योंकि 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा 17। मैंने आपको बता चुका हूँ, इन सभी का मान आपको पता होना चाहिए, कम से कम आपको 30 तक तो वैल्यू ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 17 आ गया है। 17 आने के बाद हमारे पास ये भुजा भी पता चल गई। अब हम क्या है साइन और सेक के बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ निकाल लेता हूँ साइड में, साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, ए के अकॉर्डिंग निकालिए, ए की साइन ए की, तो एंगल ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा कौन सी बनती है ये वाली। ठीक है, बटे कर्ण, कर्ण कौन सा है AC, तो लिख दीजिए एंगल ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बन रही है हमारे पास BC, BC का मान कितना है 15, और कर्ण कितना है AC, AC कितना निकाला आपने 17, तो ये हो गया भाई 15 बटे 17। अब दूसरे मान निकाल दीजिए सेक ए, सेक ए, तो सेक ए का मान निकालने के लिए हमें E के अकॉर्डिंग निकालना है। तो मैंने बताया सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस का जो मान होता है, कॉस का क्या मान होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा। ठीक है भाई, कर्ण बटे एंगल ए की संलग्न भुजा। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो कर्ण बटे एंगल ए की संलग्न भुजा, तो कर्ण कौन सा बना हमारे पास 17, 17 निकाला है AC हमने, और एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है हमारे पास AB, AB का मान कितना है 8, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया साइन ए का 15 बटे 17 और सेक का 17 बटे 8। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा हुआ है अन्य सभी निकालने हैं आपको। अब तक जितने क्वेश्चन करे केवल 2 निकाले थे, साइन और कोस निकाल रहे हैं, टेन और कोट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सारे निकालने हैं, साइन से लेकर कोट तक, जिसमें से आपको सेक का मान पहले से ही दे रखा है। सेक को छोड़ के बाकी सारे मान निकालने होंगे। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको सेक थीटा बराबर दे रखा है। देखो आपके पास थीटा है, अब ए नहीं है, अब हम ए के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हम थीटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 13/12 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 है आपका, ये दिया हुआ है। अब हम क्या है, हमें सेक थीटा का मान पता होना चाहिए। कैसे, मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ABC, ठीक है, ये आपको मान लीजिए समकोण त्रिभुज है आपका। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, LAL KKA, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो क्या बताया था आपको, यहाँ पे साइन, यहाँ आपको कोस, यहाँ आपको टेन, यहाँ पे क्या बताया था कोसेक, यहाँ आपको बताया था सेक, और यहाँ पे आपको बताया था कॉट। क्लियर, तो हमें किसका मान चाहिए सेक का, सेक नीचे है। ठीक है, तो मैंने बताया था नीचे वाले की वैल्यू निकाली तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब ऊपर वाले की वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो हम नीचे वाले का मान निकाल रहे, सेक का मान क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, के मतलब कर्ण। तो ये क्या बना हमारे पास कर्ण, और ये क्या बना हमारे पास आधार।
आप चाहे तो ए और ये यहाँ पर के और ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यह पता है इन दोनों में से कौन सा कर्ण है। इन दोनों में से हमारे पास 13 में से मतलब ये वाला हमें दे रखा है 13 कर्ण और आधार हमारे पास क्या है 12, तो ये हमें दे रखा है 12। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। अब क्लियर हो गई बात, वरना हमें नहीं पता था कि भाई हमारे पास 13 और 12 है, तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दिया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनता है, कर्ण बटे आधार बनता है। और तो ये वाला 13 बना हमारे पास कर्ण, ये बन गया आधार। तो हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब लंब निकालना है। लिख दीजिए त्रिभुज ABC में PGT द्वारा निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, लंब कितना है 20 हम निकाल रहे हैं। क्लियर, कर्ण हमारे पास कितना हो गया 169, ये कितना हो गया 144 प्लस 20 का वर्ग हो गया। इसको घटा देंगे यहाँ से, 169 घटा 144 बराबर 20 का वर्ग कितना आएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था 25 बराबर 20 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें से वर्ग हटाएंगे हम तो यहाँ पे 8 चढ़ जाएगा, 25 बराबर 20, तो मान कितना निकल के आएगा 5 मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है तो केवल 5। ये आपका 5 वैल्यू जो निकल के आ गई वो किसकी आ गई, BC की वैल्यू निकल के आ गई। 5 वैल्यू निकल के आ गई BC की। अब हमें तीनों वजह पता है 12, 5, 13। अब हम क्या करेंगे, सभी मान निकाल देंगे। देखिए बड़ी आसानी से वो सारे मान आपके निकल जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, साइन थीटा से। अब की बात ABC कुछ नहीं है, अब हम थीटा है यहाँ पर ध्यान रखना है, जब थीटा तो थीटा लिखना है, और जब ABC है तो ABC के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो साइन थीटा का मान क्या बनता है, यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। साइन का मान निकाले तो लंब बटे कर्ण, साइन का मान क्या होगा लंब बटे कर्ण, L फोर लंब, K फोर कर्ण। तो L की वैल्यू हमारे पास, लंब क्या बना हमारे पास BC कितना है 5, 5 बटे कर्ण कितना है 13, 5 बटे 13 आ गया साइन थीटा। फिर निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा का मान क्या बनेगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13, 12 बटे 13। दूसरे शब्दों में कहूं कि sec और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब ये 13 बटे 12 है तो ये 12 बटे 13 होगा, अपोजिट हो जाता है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए आगे क्या है, sin cos 10, sin cos 10। अब 10 की वैल्यू निकालेंगे, 10 की देखिए लंब बटे आधार, 10 ये रहा sin cos 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब BC कितना है 5, आधार कितना है 12। क्लियर। अब उसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा कहाँ पे है, नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। ये निकाला था हमने BC कितना निकाला था हमने 5। दूसरे शब्दों में कहूं साइन थीटा का जो मान होता है उसका अपोजिट होता है ये L बटे K था तो K बटे L है, ये 5 बटे 13 है तो ये 13 बटे 5 ऊपर हो जाता है। आपको फॉर्मूले में बताया था आपको। उसके बाद क्या है सेक, सेक का तो आपको दे ही रखा है। सेक के बाद अगला क्या होगा कोट थीटा, कोट थीटा का मान निकाल दीजिए। कोट थीटा का क्या होगा देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है 12 और लंब कितना है BC 5। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपके निकल के आ गई। सेक दे रखी थी, ये सारे आपको इसके अंदर निकालने थे। बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो गया है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हमने 5 क्वेश्चन आज कर लिए, अगली वीडियो में से आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है केवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।